जब भी हम दिन भर की थकान के बाद नींद लेते हैं दोस्तों, तो नींद उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जब हमारे पार्टनर होते हैं, उनके खर्राटे हमें सोने नहीं देते। दिन भर की थकान के बाद जब खर्राटे आपको सोने ना दें, तो गुस्सा आना ज़ाहिर-सी बात है। सामने वाला इंसान चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन खर्राटे आने का सबसे बड़ा कारण होता है बंद नाक और थकान। साथ ही इंटरनली कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ, जिसकी वजह से खर्राटे लेने वाले इंसान को बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो रात भर क्या कर रहा है, लेकिन बाकी लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज ऐसे ही खर्राटों को बंद करने की मैं कुछ घरेलू रेमेडीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा काम की हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हैं, साथ ही इनसे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस रेमेडी को ट्राई करते ही आपके खर्राटे बंद हो जाएँगे। पर हाँ, इन रेमेडीज़ को जब अगर कुछ दिन तक आप ट्राई करेंगे, रेगुलर बेसिस पे ट्राई करेंगे, तो निस्संदेह आपको खर्राटों से बहुत ज़्यादा आराम मिलने वाला है। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि हम खर्राटे लेते क्यों हैं? नींद के दौरान जब हम साँस लेते हैं और साँस छोड़ते हैं, तब हमारी गर्दन और सिर के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनमें जो है एक वाइब्रेशन सा होता है, यानी कि उनमें एक कंपन सा होता है, जिस वजह से हमें आते हैं खर्राटे। ये जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वो हमारी नाक के रास्ते, टॉन्सिल और मुँह के ऊपरी हिस्से में होते हैं। कभी-कभी ये खर्राटे जो होते हैं अल्कोहल यानी कि बियर, वाइन वगैरह लेने की आदत की वजह से होता है, या फिर हमें किसी तरह की एलर्जी होती है। कभी-कभी सामने वाले इंसान का वज़न इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसे खर्राटे आते हैं, या फिर साइनस की प्रॉब्लम होती है, या फिर एक बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारा जो माउथ होता है, उसकी जो इंटरनल जो उसकी संरचना है, उसमें किसी तरह की अगर गड़बड़ी होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इंसान को बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं। तो ऐसे ही किसी स्थिति में जब साँस लेने वाले जो रास्ते होते हैं, वो जब हमारे एयरवे ब्लॉक होने लगते हैं, तब एक वाइब्रेशन सा पैदा होता है। नतीजा क्या होता है? खर्राटे की आवाज़ आती है, और इस जो हमारा एयरवे ब्लॉक होता है, यानी नोज़ के रास्ते जो हम साँस लेते हैं, वो रास्ता जब ब्लॉक होता है, तो जिस वजह से हमें खर्राटे आते हैं, आज हम उसी रीज़न को दूर करने की बात करेंगे। यहाँ पर खर्राटे के लिए जो मैं रेमेडी में लेकर आई हूँ आपके लिए, वो दोस्तों वो है पुदीने को लेकर। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मार्केट में ईज़िली पुदीना अवेलेबल होता है। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना नहीं है, तो आप जो सूखा पुदीना होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सूखा पुदीना भी नहीं है, तो पुदीने के तेल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मिंट ऑयल। मिंट ऑयल भी मार्केट में ईज़िली मिल जाता है, तो इस तरीके से पुदीने का आप यूज़ किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। पर मैं आपको प्रेफ़रेंस दूँगी कि आप इस रेमेडी को बनाने के लिए फ्रेश पुदीने का यूज़ करें। बहुत ही सिंपल तरीके से ये दवाई मैं बनाने वाली हूँ, और इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलने वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पुदीना लाना है, फ्रेश पुदीना। यहाँ पर मैंने लगभग 100 ग्राम पुदीना लिया है। पुदीने के जो पत्ते होते हैं, उनको हमें पहले तोड़ लेना है। पीले पत्तों को छाँट कर अलग कर दें। ग्रीन-ग्रीन जो जितने फ्रेश पत्ते हैं, जिनमें खुशबू सबसे ज़्यादा होती है, उन्हीं पत्तों को हमें लेना है। सारे ग्रीन पत्तों को लेने के बाद हम इसे डालेंगे मिक्सी के जार में, और इसे हमें चला लेना है बढ़िया बारीक से पेस्ट के तौर पर। अगर पुदीने के पत्ते ऐसे नहीं पीसे, तो आप 1-2 चम्मच पानी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से इस पेस्ट को हम निकालेंगे किसी बर्तन में। तो यहाँ पर पुदीने का पेस्ट जो हम पीसेंगे, वो एकदम पेस्ट यानी कि एकदम बारीक होना चाहिए, दरदरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिससे हम पुदीने का रस आसानी से निकाल सकें। पुदीने के पेस्ट को छानने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। इसमें हम जो है कोई साफ सूती कपड़ा बिछा देंगे। आप किसी छोटी-सी हैंकी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से किसी मुलायम सूती कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारा पुदीने का पेस्ट डाल देंगे, और पुदीने के पेस्ट को छानने के लिए आप कपड़े का ही यूज़ करें। इसे हम छन्नी की मदद से नहीं छान सकते। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को चारों ओर से मोड़ते हुए देखिए पहले ही रस निकलना शुरू हो चुका है। पुदीने का हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं ताज़ा रस। जी हाँ, एकदम फ्रेश जूस हमें चाहिए पुदीने का, और इस तरह से पोटली को निचोड़ते हुए अच्छे से यहाँ पर हम सारे रस को निकाल देते हैं, और काफ़ी सारा रस निकल जाता है इतने ही पुदीने में। तो आप देख रहे हैं लगभग 100 से 50 ग्राम पुदीने में ही काफ़ी सारा रस, यानी कि 1 कटोरी रस लगभग निकल कर तैयार हो चुका है। पहले हम रस को अच्छे से निचोड़ लेते हैं, और कपड़े के अंदर जो पुदीने का पार्ट बचता है, वो अब किसी काम का नहीं होता है, तो उसे आप हटा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम पुदीने के रस को किसी काँच के बर्तन में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ये पुदीने का रस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी टाइम तक चलने वाला है, तो इसे मैं काँच के बर्तन में डालूँगी, और इसे हम स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे, जिससे ये फ्रेश बना रहेगा। हमारा फ्रेश पुदीने का रस तैयार है। इसको यूज़ कैसे करना है दोस्तों? इसके लिए साफ सूती कॉटन का कपड़ा ले लें। कोई पुराना कपड़ा हो वही यूज़ करें, क्योंकि पुदीने के रस की वजह से कपड़े का कलर खराब हो जाता है। तो किसी पुरानी हैंकी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच ये पुदीने का फ्रेश रस, और इसके बाद से जिस इंसान को खर्राटे होते हैं,
उन्हें ये पोटली आप दे दीजिए बनाकर। वो जो है टाइम बाय टाइम पुदीने का जो स्मेल है वो अपनी नाक में अंदर इन्हेल करते रहेंगे। जितना ज़्यादा वो इस चीज़ को सूंघेंगे यानी कि स्मेल करेंगे, पुदीने का रस का और पुदीने की जो खुशबू है वो नाक में जितनी ज़्यादा जाएगी दोस्तों, वो नाक के ब्लॉकेज एरिया को उतना ही ज़्यादा साफ करेगी। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एयरवेज होते हैं नाक के जिसमें हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स में वो जब ब्लॉक हो जाते हैं तभी आते हैं खर्राटे। तो इन ऑर्गन्स को साफ करने के लिए यहाँ पर हमें पेपरमिंट का जो है यानी कि मिंट का यूज़ करना है। अगर आपके पास फ्रेश पुदीने का पेस्ट नहीं हो तो फिर आप इस जगह पर कपड़े में पुदीने का तेल डालकर भी उनको सूंघने के लिए दे सकते हैं। और ये जो पोटली है, जो पेशेंट है हमारे खर्राटे वाले जो पेशेंट हैं, इसको लेकर परमानेंट अपने साथ रखें और जब भी उनको मौका लगे तो इसे अच्छे से इन्हेल करते रहें यानी कि इसको सूंघते रहें। जितना ज़्यादा वो खींच कर तेज़ी से साँस लेंगे, अंदर तक इसकी खुशबू को अपने नाक से उतारेंगे, उतना ही ज़्यादा ये फ़र्क पड़ेगा। इस चीज़ को करना है आपको कम से कम 20 से 25 दिन या महीने भर तक, तो फिर आपको धीरे-धीरे इसके रिज़ल्ट दिखने को मिल जाएँगे। अब आते हैं हमारे पुदीने के रस के दूसरी रेमेडी पर यानी कि पुदीने के रस से और वो क्या कर सकते हैं। एक तो हो गई दोस्तों ये पोटली वाली रेमेडी, दूसरी रेमेडी ये है कि आपको लेना है बढ़िया सा गर्म पानी। जैसा पानी हम लोग भाप के लिए लेते हैं, वैसा पानी लेना है। 2 से 3 चम्मच आपको इसमें पुदीने का रस डालना है और उसके बाद से जिनको खर्राटे आते हैं उन्हें ये पानी दीजिए जिससे वो इस पानी को भाप ले सकें यानी कि पुदीने की जो खुशबू है वो भाप के थ्रू उनके नाक में जाती रहे। जितनी ही पुदीने की खुशबू नाक में जाएगी उतना ही जो है इन्हेलेशन उनका ये जो एयरवेज ब्लॉक है वो सारी चीज़ें खत्म होंगी। पुदीने की खुशबू अंदर की ब्लॉकेज को खोलेगी, नाक में अगर कोई साइनस की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। पुदीने से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें दूर कर सकते हैं और इस पानी की भाप लेने से अगर मुँह से भी भाप लेते हैं तो मुँह की जो है बदबू होती है वो भी दूर होती है। तो पुदीना बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अगर आपको उल्टी हो रही है, उल्टी की समस्या हो रही है तो भी इस तरह से आप पुदीने की भाप ले सकते हैं या फिर पुदीने के पानी को आप जो है पी भी सकते हैं। पुदीने के पानी का बहुत अच्छा यूज़ मैं बताती हूँ दोस्तों कि अगर खर्राटे आते हैं तो अगर आप भाप नहीं लेना चाहते तो आप गुनगुने पानी में पुदीने का रस डालकर उस पानी से गरारे भी कर सकते हैं। गरारे करने से होगा ये कि आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो खुलेगा, साइनस की प्रॉब्लम दूर होगी तो आपको खर्राटे काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। तो इस पानी से आप चाहे तो भाप ले सकते हैं ज़्यादा गर्म पानी डालकर या फिर ये पोटली सूंघ सकते हैं या फिर आप गरारे भी कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ पानी है दोस्तों, जैसा चाहे वैसा यूज़ करिए। बस आपको पेशेंस के साथ इसको यूज़ करना है 20 से 25 दिन तक। उसके बाद से आप देखिएगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक छोटी-सी रेमेडी पर। देशी घी हर किचन में होता है, देशी घी आपके पास भी होगा, तो दे आपको करना ये है कि देशी घी को गरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का-सा गुनगुना करना है और उसके बाद से देशी घी को एक ड्रॉपर में लेना है या फिर आप किसी कॉटन के कपड़े में भी डिप कर सकते हैं। हमें करना ये है कि जो हल्की सी गुनगुना हमने घी किया है, उसको लेकर हमें ड्रॉपर की मदद से 1 से 2 बूँद नाक के दोनों छेदों में डालना है। नाक के दोनों छेदों में डालने से घी जो अंदर जाता है, तो अंदर का जो एयरवेज़ का ब्लॉकेज है, उनको खत्म करता है। साथ ही आपको अगर आपको साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये उस चीज़ को भी खत्म करता है। अगर आपको कोई सर्दी-जुकाम है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से इस गुनगुने घी को दोनों छेदों में नाक में सोने से पहले डालिए और आराम से सो जाइए। फिर देखिए कि काफ़ी हद तक आपके खर्राटे कम हो जाते हैं। तो दोस्तों खर्राटों से रिलेटेड ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो किसी मैंने व्यूअर के कहने पर ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।